स्वागत है आपका। मैं हूं आप सना खान। आप देख रहे हैं रिपब्लिक मेवात। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां व्यापारी को छोड़कर भागे बदमाश। गुरुवार को हुआ था व्यापारी का अपहरण। बदमाशों ने मांगी 30 लाख की फिरौती। किडनैपर्स की तलाश जारी। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके से गुरुवार दोपहर एक व्यापारी का अपहरण हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए भरतपुर और धौलपुर पुलिस की टीमों ने धौलपुर के डांग इलाकों में कई जगह दबिश दी। पुलिस का दबाव बनते देख किडनैपर्स ने व्यापारी को सरमथुरा के डांग इलाके में छोड़ फरार हो गए। इस मामले को लेकर भरतपुर एसपी देविंदर बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कल रुदावल थाने में व्यापारी के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था कि महलपुर चूरा के रहने वाले शिशुपाल नाम के व्यक्ति का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। शिशुपाल के परिजनों के पास एक फोन आया, जिस पर बदमाशों ने शिशुपाल को छोड़ने के लिए 30 लाख की फिरौती मांगी। शिकायत के बाद तुरंत पुलिस की टीम का गठन किया गया और साइबर टीम के सहयोग से किडनैपर्स की लोकेशन निकाली गई। किडनैपर्स की लोकेशन बाड़ी सदर के डांग इलाके में आई, जिसके बाद धौलपुर पुलिस की मदद से जगह जगह दबिश दी गई। धौलपुर पुलिस ने जब किडनैपर्स की रिकॉर्डिंग सुनाई तो उन्होंने किडनैपर की आवाज़ को पहचान लिया। आवाज़ पहचानने के बाद आरोपी के घर और उसके रिश्तेदारों के घर लगातार दबिश दी गई। पुलिस के दबाव में आकर किडनैपर आरोपी को सरमथुरा के डांग इलाके में छोड़ फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने किडनैप हुए व्यक्ति को दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने सभी किडनैपर्स की पहचान कर ली। इस घटना को अंजाम रामवीर गुर्जर, कैलाशी गुर्जर और साथियों ने दिया है। सभी आरोपी फरार, लेकिन पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखते रहें रिपब्लिक मेवात। मैं हूँ आप सना खान। थाना रुदावल में सूचना आई कि महलचूरा के एक शिशुपाल सिंह ठाकुर हैं, जो कि पत्थर व्यवसायी हैं, जिनका किन्हीं लोगों ने अपहरण कर लिया है और एक फिरौती के लिए एक फ़ोन कॉल आया है, जिस पे उन्होंने 30 लाख रुपए की मांग की। जिस पर चूँकि मामला संगीन था, तुरंत हरकत में आते SHO रुदावल, CO बयाना, एडिशनल SP ADF, इन सबको जो है तुरंत एक्शन में लाया जाकर वह साइबर टीम को एक्टिवेट करते हुए जो कॉल आई थी उस कॉल पे को वर्कआउट करते हुए, क्योंकि वो फ़ोन चालू था और लोकेशन जो है हमारे पास, उन्होंने जो है फिरौती वालों ने धौलपुर में जहाँ की बताई वहाँ ना आकर अन्यत्र आ रही थी। तो श्रीमान IG साहब के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से और SP धौलपुर से बात कर वहाँ की टीम को भी एक्टिवेट किया और वहाँ के सहयोग से सेपऊ थाने के इलाके में और बाड़ी के इलाके में दबिशें दी गई। वहाँ के जो DST इंचार्ज है और जो उनके अन्य प्रभारी हैं, SHO बाड़ी सदर योगेंद्र सिंह, वह एक लाखन सिंह, उनकी जो टीम थी, उन्होंने इस आवाज़ को पहचान लिया और आवाज़ पहचान कर उनका सा ये आवाज़ तो अमुक व्यक्ति की है। पूर्व में इसके खिलाफ कोई 5-6 स्टैंडिंग वारंट थे जो उस व्यक्ति के द्वारा अपने पुलिस के कर्मी द्वारा तामील करवाए हुए थे। तो आवाज़ पहचानने के बाद फिर हमें जो है एक कड़ी मिल गई और कड़ी मिलने के बाद उनके संबंधित जो भी रिश्तेदारियाँ थीं और जो उनके अलग नॉन जगह थी, उन पर दबिशें थी लगातार चलती रहीं। रात भर दबिशें चली, जिसके परिणाम स्वरूप दबाव में आकर उन्होंने अपहृत किए हुए व्यापारी को सुबह मुक्त कर दिया। वह सरमथुरा की डांग में वहाँ छोड़ गए। हमारे पास प्रातः सूचना आ गई, SHO ने जो है उसको दस्तयाब कर लिया है। वह जो अपराधी हैं वो चिन्हित किए जा चुके हैं। उनमें रामवीर गुर्जर, कैलाशी गुर्जर व उनके साथियों द्वारा अपहरण की घटना कारित की गई है। ये फरार हैं, लेकिन क्योंकि अब आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं तो इनको भी जो है जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि एक मामला अपहरण से रिलेटेड था और बड़ा सनसनीखेज मामला था, इसलिए मैं श्रीमान IG साहब का धन्यवाद दूंगा कि उनके मार्गदर्शन में कंप्लीट 2 जिलों की टीम एक्टिवेट हुई और SP धौलपुर केसर सिंह जी शेखावत साहब का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग से ये काम जो है हम सकुशल इसको छुड़ा पाए।